किसान भाइयों, अगर आपको सब्जियों की इस प्रकार की पौध तैयार करवानी है तो आपको सब्सिडी भी मिल जाएगी, आपकी पौध भी तैयार हो जाएगी और ये पौध आप तैयार करवा सकते हो यहाँ पर अर्ध शुष्क बागवानी केंद्र गिगनाऊ के अंदर। हमारे साथ में डॉक्टर साहब हैं, इनसे कंप्लीट जानकारी लेंगे भाई कि ये पौध तैयार करवाने के लिए खर्चा कितना आता है, सरकार सब्सिडी कितनी देती है और किसान को यहाँ पर बीज देकर जाना है, उसके बाद में क्या प्रोसीजर होता है, किसान पौध तैयार कैसे करवा सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और किसान को पौध यहाँ पर तैयार होने के कितने दिन के बाद में ये मिल जाती है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के प्लांट यहाँ पर तैयार हो रखे हैं, पौध तैयार हो रखी है, ये देखो बिल्कुल क्योर है और काफ़ी बढ़िया ग्रोथ इनकी चली हुई है। तो ये यहाँ पर सरकारी सिस्टम है भाई, सरकारी संस्थान है और आप यहाँ से पौध तैयार करवा सकते हो। चलिए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। सर स्वागत है सबसे पहले तो आपका डियर किसान पे। नमस्कार सभी किसान भाइयों को। सर सबसे पहले तो आप स्टार्टिंग करिए कि कोई किसान भाई अगर पौध तैयार करवाता है तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले किसान को अगर अपना बीज तैयार करवाना है तो वो अपने खेत की जो फसल लगी हुई उससे हमें 45 दिन पहले हमारे पास सीड ले आके दे दे। उसमें उसको सभी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, फैमिली आईडी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा और ये बीज का बिल, जिस दुकानदार से बीज लिया उसका बिल होना चाहिए पक्का। उसके बाद हम फार्मर से 1 रुपये 20 पैसे चार्ज करेंगे पर प्लांट। जैसे ये प्लांट है, हम फार्मर से 1 रुपये 20 पैसे बेल वर्गी पौधे के लिए चार्ज करते हैं और 1.40 बिना बेल वर्गी पौधे के लिए 40 चार्ज करते हैं। ठीक है। और ये फार्मर को 30 से 35 दिन और 40 दिन तक हम तैयार करके दे देते हैं। उसके बाद फार्मर अपने खेत में लगाता है और हमारे डिपार्टमेंट से इसकी फील्ड वेरिफिकेशन होती है। उसके बाद 15 से 20 दिन में हमारा डिपार्टमेंट इसको 1 रुपये पर प्लांट सब्सिडी दे देता है। ठीक है, 1 रुपये पर प्लांट सब्सिडी आ जाती है जी। 1 रुपये 20 पैसे चार्ज है और 1 रुपये पर प्लांट सब्सिडी है। यानी कि किसान का खर्चा केवल यहाँ पर पौध तैयार करवाने का 20 पैसे आएगा, पर प्लांट के हिसाब से 20 पैसे आएगा, जिसमें उसका बीज खुद का रहेगा, वो खुद लेकर आएगा। बीज अपना होगा फार्मर का, अपनी वैरायटी जो पसंद है उसको फार्मर को वो वैरायटी लेके आए, साथ में डॉक्यूमेंट लेके आए और यहाँ अपना सीड डलवाए। ठीक है। तो भाई जो भी आप वैरायटी लगाना चाहते हो वो वैरायटी आपको दुकान से लेनी है, पक्का बिल कटवाना है जीएसटी वाला और वो बीज आपको यहाँ पर जो डॉक्टर साहब ने आपको डॉक्यूमेंट बताए वो डॉक्यूमेंट के साथ में बीज यहाँ पर लाकर देना है। और आपको ये देखना है कि आपको भाई रोपाई कब करनी है। जब आपको जिस तारीख को रोपाई करनी है उससे 30-35 दिन पहले आप यहाँ पर बीज लेकर आओ, यहाँ पर दो और ये आपको इस प्रकार से पौध तैयार करके दे देंगे। डॉक्टर साहब मान लीजिए किसान को 2-4 दिन ऊपर नीचे टाइम लग जाता है, खेत की तैयारी नहीं हो पाई या फिर जैसे अभी बर्फ़ गिरनी स्टार्ट होगी, टेम्परेचर डाउन है, तो 2-4 दिन पौध यहाँ पर और रखनी पड़ सकती है। तो मैक्सिमम टाइम कितना है यहाँ पर पौध देखो, मैक्सिमम टाइम जिस टाइम हमें फार्मर अपने पास आएगा उस टाइम बताते हैं भी आपको 40 या 45 दिन में जिस हिसाब से हमारे पास आगे सीड है उस हिसाब से हम फार्मर को टाइम देते हैं। ठीक है। अगर फार्मर को दिक्कत है भी 4 से 5 दिन रखने की, जब तक प्लांट में कोई दिक्कत नहीं है तब तक हमारे भी, अगर जगह की दिक्कत है तो हम बाहर निकाल देंगे, नहीं हम बाहर नहीं निकालेंगे, फार्मर अपने फील्ड में लगा सकता है। डॉक्टर साहब जैसे थोड़ा सा प्लांट यहाँ पर बड़ा हो जाता है, फार्मर की मजबूरी है 2-4 दिन और रखना पड़ सकता है उसको, तो बाद में क्या बड़ा प्लांट होने के बाद में इसके ट्रांसप्लांटेशन में दिक्कत आती है? जी, बड़ा प्लांट होने के बाद इसके ट्रांसप्लांटेशन में दिक्कत आएगी क्योंकि अब आप ये देख सकते हो इसकी रूट जो है येलो कलर बन गया है इसमें और रोल हो रखी है नीचे। अब ये आप अपने ज़मीन में लगाओगे तो बहुत धीरे इसकी ग्रोथ होगी और टाइम भी डबल लगेगा। तो जब पौधा छोटी स्टेज पे हो उस स्टेज पर फील्ड में लगाना चाहिए, ज़्यादा ग्रोथ वाला नहीं लगाना चाहिए। यानी कि ये जो प्लांट है फिलहाल आप ये देखो भाई, ये रेडी टू है और रेडी टू ट्रांसप्लांट है। आप इसको रोपित कर सकते हैं अपने खेत में। इसकी डॉक्टर साहब ने बताया कि इसकी रूट देखो आप, जड़ों का एक प्रकार से जाल बना हुआ है और इसकी कैपेसिटी इतनी ही है, ये देखो इतनी सी जगह है, इतनी खाद है। इससे बड़ा अगर प्लांट होएगा तो उसकी जड़ों का और ज़्यादा बड़ा जाल होगा और ये पीढ़ी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो बाद में पौधा ग्रोथ भी फील्ड में जाने के बाद भी ग्रोथ बहुत कम, टाइम बहुत ज़्यादा लेगा, टाइम बहुत ज़्यादा लेगा ग्रोथ पर आने के लिए। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप यहाँ पर आकर पौध तैयार करवा सकते हो। डॉक्टर साहब आप यहाँ पर प्रशिक्षण भी देते हो किसानों को, वो कैसे? जी, हमारे यहाँ डिपार्टमेंट हर महीने 20 फार्मर की ट्रेनिंग देता है। हर साल 10 ट्रेनिंग करवाते हैं तो 200 फार्मर की ट्रेनिंग होती है। इसमें ऑर्चार्ड की, बाग की, वेजिटेबल ओपन सब्जी की और प्रोटेक्टेड
पॉली हाउस नेट हाउस के अंदर किस प्रकार सब्जी लगानी चाहिए, किस प्रकार करनी चाहिए, उसके तहत हम 10 ट्रेनिंग करवाते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ से पौध भी तैयार करवा सकते हो और यहाँ पर ट्रेनिंग भी ले सकते हो। पौध बनाने से लेकर लास्ट में अगर आपको खेत में अलग अलग प्रकार की, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, पॉली हाउस में करनी है, ओपन फील्ड करनी है, मल्चिंग विधि से, ये सारी चीज़ों के ऊपर भाई यहाँ पर अलग अलग विषयों के ऊपर ट्रेनिंग होती है, महीने में, साल में, जैसा कि इन्होंने आपको बता दिया। बाकी आपको अधिक जानकारी चाहिए ट्रेनिंग के बारे में या फिर, तो आप यहाँ पर आकर संपर्क कर सकते हो। भाई सरकारी संस्थान है सर, जैसे कि कोई प्राइवेट संस्थान है वो फार्मर को ट्रेनिंग करवाता है तो पैसे वगैरह कुछ चार्ज वगैरह होते हैं, लेकिन ये सरकारी संस्थान है तो यहाँ का कोई चार्ज है प्रशिक्षण का? ट्रेनिंग का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फार्मर को 5 दिन सुबह 9 से 5 तक यहाँ क्लास होगी, उसमें ब्रेकफास्ट और खाने का भी फ्री है। और लास्ट में फार्मर को एक अच्छा किट दिया जाएगा, ठीक है, जो एग्रीकल्चर से संबंधित है। ठीक है। तो कुछ उसमें कृषि यंत्र छोटे मोटे हो सकते हैं जो फार्मर यूज़ कर सकता है, तो वो टूल हो सकते हैं उसमें, वो आपको किट भी मिलेगी यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर अर्ध शुष्क बागवानी के अंदर गिगनाऊ, जो कि हरियाणा के भिवानी ज़िले में लोहारू के पास है भाई, तो यहाँ पर आकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग ले सकते हो और अपनी खेती को हाईटेक कर सकते हो, मॉडर्न कर सकते हो और इस प्रकार की बढ़िया तरीके से वैज्ञानिक खेती करके आप अच्छी पैदावार भाई निकाल सकते हो। खेती में भी टाइम के अनुसार आपको सुधार करना पड़ेगा, वैज्ञानिक तौर तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे, तब जाकर आप अच्छा मुनाफा इस समय के ऊपर कमा सकते हो, कर सकते हो। और यहाँ से अगर आपको पौध तैयार करवानी है तो वो सारी प्रक्रिया डॉक्टर साहब ने हमारे को बताई, किस प्रकार से आप यहाँ पर पौध तैयार करवा सकते हो, किस प्रकार से आपको सब्सिडी मिलती है। डॉक्टर साहब, आपने किसानों को इतनी अच्छी जानकारी दी, टाइम निकाल कर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।